बिहार में चुनावी संग्राम से पहले सियासत की जमीन तपने लगी है। एक तरफ तेजस्वी यादव के तीखे तंज तो दूसरी तरफ नीतीश मोदी की योजनाओं की बौछार। कोई जंगल राज का डर दिखा रहा है तो कोई फ्री बिजली और 10,000 की नकद मदद से दिल जीतने की तैयारी में है। वादों और काम के इस टकराव में बिहार की जनता किसके साथ जाएगी? एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, कभी उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताते हैं तो कभी नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य तक पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इन सब के बीच चुपचाप एक राजनीतिक चाल चली जा रही है, योजनाओं के जरिए दिलों में जगह बनाने की। मोदी और नीतीश की डबल इंजन सरकार ने वो सारे दांव चल दिए हैं जो मतदाता की जेब और जरूरत से जुड़े हुए हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। एक और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की सरकार को भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक असफलताओं के मुद्दे पर घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का शोर मचाकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बिहार की सियासत इन दिनों इल्जामों, आरोपों और तंजों से गूंज रही है। कहीं डीके टैक्स की गूंज है तो कहीं महाजंगल राज की धमक। तेजस्वी नीतीश को बीमार और लाचार कहकर जन भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं और हर मोर्चे पर नीतीश कुमार को घेरने में जुटे हैं। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक सियासी चुप्पी भी है। वो चुप्पी जो योजनाओं की शक्ल में है, वो चुप्पी जो कागजों से निकलकर अब लोगों की जिंदगी में असर दिखाने लगी है। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने कोई जवाब मंचों से नहीं दिया, बल्कि काम से दिया है। जन कल्याण की वो योजनाएं जो बिना भाषणों के, बिना ढोल धमाकों के सीधे मतदाता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो आइए जानते हैं क्या है वो चुनावी ब्रह्मास्त्र जो एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जीएसटी की दरों में कटौती, इनकम टैक्स की बड़ी राहत, महिलाओं के लिए 10,000 की नकद मदद, पेंशन की बढ़ी हुई राशि, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और करोड़ों महिलाओं को जीविका समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम। ये सब कुछ एक सुनियोजित राजनीतिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ये योजनाएं न नारे हैं न वादे, ये वो सच्चाई है जो जनता की जेब और जिंदगी दोनों में असर छोड़ रही है। बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव के भाषण हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश मोदी की योजनाएं। यही वो फर्क है जो इस बार बिहार की जनता के फैसले को आकार देगा। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी कटौती की। केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती कर महंगाई से बेहाल लोगों को बड़ी राहत दी है। इससे कई सामान सस्ते हो जाएंगे और लोगों की बचत भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें घटा दी हैं और कई उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। बीमा पर 18% जीएसटी हटाना एक बड़ा फैसला रहा, जो मध्यम वर्ग और प्रोफेशनल वर्ग को राहत देता है। सस्ते टीवी, कारें और अन्य सामान, इससे ग्राहक, खासकर मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई। ये कोई रैली या रोड शो जैसा नहीं, पर साइलेंट वोट शिफ्टिंग का मजबूत आधार बनता है। इनकम टैक्स में छूट, 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट से बिहार के करीब 6 लाख टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा होगा। ये सभी वयस्क हैं, वोटर हैं और सरकार की नीतियों से लाभान्वित हैं। यानी बिना कोई प्रचार किए एनडीए ने सीधे 6 लाख वोट बैंक से कनेक्ट कर लिया। बिहार चुनाव में एनडीए को साइलेंट सपोर्ट इसका मिलेगा। महिला शक्ति पर फोकस, 50% आरक्षण से लेकर जीविका समूह तक महिलाओं को सस्ता और स्वावलंबन दोनों का स्वाद चखाया गया। 2005 से ही महिलाओं को पंचायत, निकाय, नौकरी में आरक्षण दिया गया और महिला शक्ति को पहचान दी गई। जीविका समूह की 1.5 करोड़ महिलाएं आज सरकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु हैं। पीएम मोदी द्वारा जीविका समूह को 105 करोड़ की सहायता इस गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है। 10,000 की नकदी, हर परिवार की एक महिला को 10,000 नकद सहायता का वायदा। बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों में इस योजना से सीधे पहुंचने की कोशिश की गई है। अगर 5 से 10% महिलाएं भी इसका उपयोग स्वरोजगार के लिए करें तो इकोनॉमिक ग्राउंड पर बदलाव संभव है। 125 यूनिट फ्री बिजली, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों में फ्री बिजली ने सत्ता बदल दी। नीतीश ने भी इस फॉर्मूले को अपनाया।
1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को सरकार के पाले में ला दिया। तेजस्वी ने नीतीश की योजनाओं को नकल बताया, लेकिन नीतीश ने उसे पहले लागू कर दिया। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। पहले 400 मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1100 की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर दिया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके जरिए सीधा भावनात्मक और वित्तीय जुड़ाव देखने को मिलेगा। विपक्ष वादा करता रह गया, नीतीश ने दे दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार ने अपने तरकश में ब्रह्मास्त्र अभी भी छुपा के रखा है। खबर है कि नीतीश कुमार एक और चौंकाने वाली घोषणा की तैयारी में है। एक ऐसी स्कीम जो चुनाव से ठीक पहले माहौल बदल देगी, जिसे लेकर सरकार ने अभी तक ना तो कोई संकेत दिया है और विपक्ष को भी इसकी भनक नहीं है। यानी असली सरप्राइज तो आना भी बाकी है। हालांकि विपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में पूरी तरह से हमलावर है, लेकिन फिलहाल मुद्दों के मोर्चे पर कुछ कमजोर नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर नीतीश मोदी की जोड़ी बिना शोर शराबे के नीतियों और योजनाओं के जरिए वोटर्स को अपने पाले में करने में लगी है। यदि योजनाओं का लाभ जमीन पर समय रहते पहुंच गया, तो ये सारी रणनीति एनडीए के लिए वोट कन्वर्जन का जरिया बन सकती है। विपक्ष के पास घोषणाएं हैं और सरकार के पास डिलीवरी है, और आम जनता उसी को पसंद करती है जिससे फायदा मिला हो, वादा नहीं।